जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका के चल रहा है एनडीए पर जीत पर। तो एनडीए 2026 का जो कि एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, आई होप आप सबने भर भी लिया होगा। मैंने उसकी डिटेल वीडियो डाल दी थी। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है हर एक बच्चे के लिए कि सर कैसे चूज करें राइट प्रेफरेंस। क्या राइट प्रेफरेंस होना चाहिए कि मेरा आगे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। आप लोगों ने ये रिजल्ट भी देखा होगा, पिछली बारी का ये रिजल्ट है जो एनडीए 2025 का आया था। करीब 735 स्टूडेंट्स वर रिकमेंडेड इन दिस लिस्ट। और आप भी जानते हैं हमारे पास वैकेंसीज कितनी होती है, 400 तक की होती है। तो सारे बच्चे एनडीए नहीं जा रहे होते हैं, इसमें से काफी बच्चे मेरिट आउट हो जाते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी राइट प्रेफरेंस क्या रखते हो ताकि आपका मेरिट इन हो जाए, मेरिट आउट के चांस ना रहे। तो समझने की एक बार कोशिश करना, डिटेल में आपको समझाऊंगा और जो सही लगे आप मुझे कमेंट में भी बता के जाना क्या रहने वाला है। डन। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रेफरेंस में आपसे पूछेगा आर्मी वगैरह के ऊपर में। सबसे पहले चलते हैं आर्मी में। आर्मी में आप देखोगे तो वैकेंसीज आपको 200 के करीब देखने को मिलती है, लेकिन हर बच्चा आर्मी के लिए ही अप्लाई करना चाहता है। यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आपका कंपटीशन। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही अच्छा खासा हाई होता है। तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हाई मार्क्स लाने होते हैं, सबसे ज्यादा आपको हाई स्कोर करना होता है। हाई स्कोर की बात करें तो रिटर्न के साथ साथ आपको एसएसबी में भी अच्छा नंबर लाना होता है। यानी कि ओवरऑल जब लिस्ट बने, जब रैंक आए, जब आपकी ओवरऑल लिस्ट बने, जब आप दोनों में पास हो गए, जब ओवरऑल लिस्ट बने उसमें आपका रैंक ऊपर हो। यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जब देने शुरू करते हैं तो एक रैंक से देना शुरू करते हैं। कैसे ज्वाइनिंग लेटर इशू होते हैं मैं अगली वीडियो ले आऊंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता देना अगर चाहिए तो। डन। बस उसके लिए सब्सक्राइब कर रखो तभी तो पता चलेगी चीज, ना तो पता ही नहीं चलेगी। डन। तो ऊपर से देना शुरू होता है, तो जितना जल्दी आपका रैंक आ जाएगा आपको आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं एयरफोर्स पे। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो भाई आखिरी तक भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। यानी कि 735 है ना, हो सकता है किसी का 700 के अराउंड रैंक होगा, लेकिन उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। लेकिन हम जनरली आर्मी का देखें 350 400 मैक्सिमम तक यहाँ पे रुक जाता है, मतलब खत्म हो जाती है सीट्स और कोई नहीं होती। 350 भी ज्यादा बोल दिया, उससे पहले ही खत्म हो जाती है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है। लेकिन एयरफोर्स में हम देखें तो आगे के हो सकता है 700 के ऊपर भी कोई कैंडिडेट होगा जिसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ का मेडिकल। अगर हम इधर पे आते हैं तो यहाँ का होता है मेडिकल सबसे टफ। आर्मी का और एयरफोर्स के मेडिकल की बात करें तो एयरफोर्स का मेडिकल बहुत टफ होता है। एक एक बारीकी से चीजों को अच्छे से खंगाला जाता है, एक एक बातों पे उसकी डिस्कस करा जाता है, उसको बताया जाता है कहाँ कमी है। तो मेडिकल आउट के यहाँ पर कैंडिडेट ज्यादा दिखते हैं, जो कि फ्लाइंग फिट नहीं होते हैं तो वो एयरफोर्स से आउट हो जाते हैं। डन। यानी कि कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनकी रैंक आ गई है, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी ना रैंक आ गई है, करीब हो सकता है 100 के अंदर ही आ जाओ, मान लो 115 करीब रैंक आई हुई है ये मान लो, लेकिन वो मेडिकली आउट हो गया। ये भी हो जाता है राइट कि 115 आने पर भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। लेकिन यहाँ का मेडिकल कंपैरेटिवली कम होता है, इतना ज्यादा बारीकी में यहाँ पे नहीं पूछते हैं। 115 रैंक यहाँ पर आना और छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे 100% आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। यानी कि समझ लो भाई अब दोनों साइड से आप फंसे खड़े हो। अब आपको ये सेम चीज हमारी यहाँ भी चलते हैं नेवी और नेवल एकेडमी में। करीब 500 तक हमारा नेवी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और नेवल एकेडमी का भी कुछ इस प्रकार ही चलता है हमारे पास। दोनों का भी मेडिकल ऑलमोस्ट एयरफोर्स जैसा ही होता है। दोनों का मेडिकल बेटा, दोनों का हमारा एयरफोर्स जैसा ही होता है। आर्मी का थोड़ा सा हमारा लाइटली रह के चलते हैं, बट इधर कंपटीशन ज्यादा, हर बच्चा वही भर रहा है, हमें आर्मी का ही जाना, उसको आर्मी जाना है। तो उसके लिए आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप लिस्ट में ऊपर आ सके। जब ज्वाइनिंग लेटर ऊपर से मिलने लगे तो आपका नंबर आ जाए। आप ऊपर से ही जब 500 नंबर पर आओगे तो आपको आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला। डन। और एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स से बड़ा डर ये है, आपका आखिरी तक तो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा 700 सवा 700 तक, लेकिन अगर आप मेडिकली आउट होने के यहाँ पर आपको बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, पास्ट में कोई ऐसी दिक्कत हुई है कि हाँ यार ये मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है, जो बारीकी सी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो लाइफ बढ़िया चल रही है, तो आप एयरफोर्स ना ही भरें, क्योंकि ये चीज वहां पर पकड़ में आ ही जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पकड़ में आ ही जाती है। कई चीजें ऐसी भी होती है बच्चे को वहां के मेडिकल में जाने के बाद पता चलती है कि मुझे ये भी बीमारी है। राइट। वो बीमारी नहीं होती है, नॉर्मली थोड़ी बहुत इंजरी होती है जो वहां पे हाईलाइट हो जाती है। तो यहाँ पे मेडिकल आउट के चांस